मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। फेसबुक पर हमारा पेज है कुसुम मिश्रा नाम से। उसमें हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं जयप्रकाश दीक्षित जी। तो जयप्रकाश दीक्षित ने अपना एक बड़ा प्यारा सा आर्टिकल भेजा है। इनके आर्टिकल हमेशा बहुत छोटे होते हैं लेकिन बड़े लाजवाब, बेमिसाल। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने गागर में सागर को भर दिया हो। तो ये कहते हैं कि प्रेम क्या है। इन्होंने आप लोगों से पूछा कि प्रेम क्या है। आगे कहते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, भटके हुए को इंसान बना देता है। मंदिर की मूर्ति को देखो, वही पत्थर है। मंदिर की मूर्ति में देखो, वही पत्थर है। पर प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम बिछड़े हुए दिलों को मिला देता है। प्रेम बिछड़े हुए दिलों को मिला देता है। प्रेम भटके हुए को राह दिखा देता है। प्रेम है तो महलों की क्या ज़रूरत। प्रेम है तो महलों की क्या ज़रूरत। प्रेम तो कुटिया में भी फूल खिला देता है। मेरे भाई, किसी भी व्यक्ति से अगर आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं, एक बार उससे निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ प्रेम करके तो देखो, जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। और मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अगर प्रेम हो तो महलों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक एयरमैन की बेटी, और मेरे पिता ने जहाँ शादी की, गांव में मिट्टी का कच्चा घर था। लेकिन मेरे पति को मुझसे बड़ा प्यार, मुझे भी उनसे प्यार हो गया। और उस मिट्टी के घर में, उस छप्पर के घर में भी मुझे कभी कोई कमी का आभास नहीं हुआ। उनके प्रेम के आगे मैं सब कुछ भूल जाती थी। ना गहना चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कपड़ा चाहिए। जिस तरह से आप रखोगे मैं उस तरह से रहने को तैयार। अब मायके में तुम्हारा बहुत छोटा सा परिवार, एक मैं, दो मेरे भाई, माता पिता, 5 लोग परिवार था। और जहाँ शादी हुई, पति हमारे 5 भाई 3 बहन, सबके 4-4, 5-5 बच्चे, उसमें बुआ सास भी आ जाती। तो कुल मिला के हमारा 30-35 आदमी का परिवार था। और मैं चूल्हे पर खाना बनाती। अब कहाँ मैं स्टोव गैस चलाने वाली चूल्हा कभी देखा नहीं था। लेकिन पति के प्रेम में वो भी सीखा। सबसे कहती, भाई मैं गांव में कभी रही नहीं, मुझे सिखा दो, मैं सब सीख लूँगी, मैं सीखने की कोशिश करूँगी। और मेरे घर वाले मुझसे अत्यधिक प्रसन्न रहते कि इतनी ग्रेजुएट होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर, MA BEd करके के बावजूद भी हर परिस्थिति में समझौता करने को तैयार है। और उन सब का प्यार पाकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे जीवन में आनंद की बहार आ गई हो। बस सिर्फ एक कमी थी कि पति बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, और उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मुझे उनसे अलग रहना पड़ा। नहीं तो आज भी मेरे दिल में मेरे पति के सिवाय कोई दूसरा आता ही नहीं, किसी और से प्यार ही नहीं, कहीं और नज़रें रुकती ही नहीं। तो आपको इनका ये छोटा सा आर्टिकल कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय।